अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फ़हीम खान और नेशन सेविंग की अपडेट, प्राइवेट बैंकों की अपडेट के साथ आप लोगों की खिदमत में हाजिर हूं। रिक्वेस्ट आप लोगों से यही, हमारा नया चैनल है, अभी तक आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, वीडियो को शेयर कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि डेली बेसिस पे जो हम आप लोगों के लिए वीडियोस बना रहे हैं, चाहे वो नेशनल सेविंग से रिलेटेड हो या फिर प्राइवेट बैंकों से रिलेटेड हो, वीडियो फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोगों को मिले और आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हासिल कर सकें। जनाब सवालात बहुत सारे आ गए, तो आज की जो हमारी वीडियो होगी वो हम आप लोगों के सवालात और उनके जवाबात से रिलेटेड होगी। अच्छा, पहला सवाल ये कि अगर FWBL बंद हो जाएगा तो क्या इस बैंक में जिन लोगों का पेंशन आता है वो भी बंद हो जाएगा, और या फिर IMF जो है उनको एक लमसम अमाउंट दे देगा। सबसे पहले ये कि FWBL में जिनका पेंशन आता है, पेंशन कहाँ से आता है? गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से आता है। तो आपका जो पेंशन है वो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान दूसरे बैंक में ट्रांसफ़र कर देगा, ठीक है। जैसे नेशनल बैंक हो गया, इसमें आपका पेंशन आ सकता है, और या फिर जो है अब तो बैंक अल्फला, इन पे भी लोगों को पेंशन आ रहा होता है। तो बैंक बंद हो रहा है, आपकी पेंशन बंद नहीं हो रही थी, आपकी जो पेंशन है वो इस बैंक से उठकर किसी दूसरे बैंक में चली जाएगी, ठीक है। दूसरा सवाल आपका ये था कि IMF जो है कोई लमसम अमाउंट दे देगा। बात वही क्लियर, जब आपकी पेंशन ही बंद नहीं होगी तो फिर ये सवाल ही फजूल है कि IMF जो है वो आपको लमसम अमाउंट दे देगा। IMF कुछ नहीं करेगा, कोई लमसम अमाउंट नहीं देगा आपको। आपकी पेंशन जिस बैंक में आती है, बैंक बंद हो रहा है, इस बैंक के बजाय दूसरे बैंक में आ जाएगी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अच्छा, नेक्स्ट सवाल ये कि जो है ये JS बैंक के हवाले से JS बैंक का बता दें, JS बैंक कैसा है। देखिए, JS बैंक जो है वो एवरेज है, मकसद बहुत अच्छा नहीं कहेंगे और बहुत बुरा भी नहीं कहेंगे। अमेरिकन एक्सप्रेस बैंक होता था पाकिस्तान में, मल्टीनेशनल बैंक, उसको JS बैंक ने लिया था। उसके बाद अमेरिकन एक्सप्रेस को JS बैंक के नाम से कन्वर्ट हो गया था। अमेरिकन एक्सप्रेस मल्टीनेशनल बैंक हुआ करता था किसी दौर में, तो उसको JS बैंक ने ले लिया था। लेकिन अभी मसला ये है कि आप थोड़ा अवॉइड करें तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि JS बैंक ने भी साल 1.5 साल पहले एक दिन में अपनी तब 22 ब्रांचेस जो बंद की और 22 ब्रांच के स्टाफ को भी फारिग कर दिया था। तो ऐसी सिचुएशन उस वक्त होती है जब बैंक बहुत ज़्यादा लॉस में हो। जब लॉस में होता है तो फिर डाउन साइजिंग करता है। तो एक दिन में 22 ब्रांचेस बंद करना और उसके स्टाफ को भी फारिग करना, इसका मतलब है बैंक में कुछ लॉस वगैरह का सिलसिला है। तब अगर किसी और बैंक की तरफ आप चले जाएँ तो ज़्यादा बेहतर है। वैसे इतनी टेंशन वाली बात नहीं है। JS भी उस 1-1.5 साल के अंदर इसकी कोई ऐसी न्यूज़ नहीं है, 1-1.5 साल पुरानी न्यूज़ है। तो देख लें, किसी और बैंक में कन्वर्ट हो जाना चाहे, अकाउंट खुलवाना चाहे वहाँ खुलवा लें, या ना JS कोई चले, एवरेज बैंक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि माइक्रो फाइनेंस बैंक में कौन सा बैंक अच्छा है, कारकर्दगी के लिहाज से बेहतर है। अच्छा, ठीक है। देखिए, माइक्रो फाइनेंस बैंक तो बहुत सारे, लेकिन इस वक्त जो सबसे टॉप पे हमें दिख रहा होता है वो यू माइक्रो फाइनेंस बैंक है। यू माइक्रो फाइनेंस बैंक है क्या? यू बैंक की तरफ से, यू बैंक की समझ लें सब कंपनी है। यू बैंक क्या है? यू बैंक जो है वो PTCL की सब कंपनी है। तो बेसिकली यू माइक्रो फाइनेंस बैंक है, ये जो है सब कंपनी पाकिस्तान टेली कम्युनिकेशन यानी कि PTCL की सब कंपनी है। और उसके अलावा भी आप कस्टमर वगैरह भी यू फोन के, यू माइक्रो फाइनेंस बैंक के बहुत ज़्यादा है और डिपॉजिट भी इनका बहुत ज़्यादा है। तो आपका ये सवाल कि कौन सा माइक्रो फाइनेंस बैंक अच्छा है, तो इसका जवाब तो यही कि यू माइक्रो फाइनेंस बैंक हर लिहाज से बेहतर है तमाम माइक्रो फाइनेंस बैंक में। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट सवाल ये है कि 1380 का अमाउंट कब से, किस मंथ से हुआ है। ये 1380 की आई थिंक बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट से रिलेटेड इनका सवाल है। तो ये 10 अप्रैल 2023 को जो है ये 1380 रुपये हुआ था। अच्छा, उसके नेक्स्ट सवाल भी इन्होंने ही किया है कि एक बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट 1 लाख पे कब और कितना कितना हुआ। तो 10 अप्रैल 2023 को जो है वो 1 लाख पे 1380 का प्रॉफिट हो गया था, और अभी तक 1 लाख पे 1380 का ही प्रॉफिट चल रहा है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट है, अस्सलाम वालेकुम, रोशन डिजिटल अकाउंट से पैसे निकलवाने पर विथ होल्डिंग टैक्स 0.6% लागू है या कोई नहीं। देखिए, विथ होल्डिंग टैक्स का ताल्लुक कैश विड्रॉल से। अगर आप कैश विड्रॉल कर रहे हैं, नन फाइलर है और आपकी अमाउंट 50,000 से ज़्यादा है तो विथ होल्डिंग टैक्स लगेगा। अगर आप चाहते हैं विथ होल्डिंग टैक्स ना लगे तो आप 50,000 से कम की ट्रांजेक्शन करें पर डे, या फिर चेक पे ऑर्डर से ट्रांजेक्शन करें तो आपको विथ होल्डिंग से टैक्स से आप बच सकते हैं। अच्छा जनाब, एक इनका सवाल ये है कि एक वीडियो में मैंने कहा था कि माइक्रो फाइनेंस बैंक प्रॉफिट ज़्यादा था, वो डेंजर जोन में है, ठीक है। और एक दूसरी वीडियो में मैंने कहा है कि जो है जो बैंक प्रॉफिट ज़्यादा दे रहा है उसका मतलब है वो ओके है, उसको जो है वो
आपका दिवालिया होने का या बंद होने का कोई ख़तरा नहीं है। अच्छा जनाब, सवाल तो बहुत अच्छा है इनका। ऐसे ही कुछ कहा था मैंने कि माइक्रो फाइनेंस बैंक प्रॉफिट बहुत ज़्यादा दे रहा है तो डेंजर जोन में 23-23.5% तक प्रॉफिट दे रहा है, तो डेंजर जोन में मतलब दिवालिया भी हो सकता है। और दूसरी वीडियो में मैंने कहा था कि जो बैंक अपने प्रॉफिट में इंक्रीज़ कर रहा है उसके जो है वो दिवालिया होने के चांसेस कम से कम है। भाई मैंने ये बात तो कहा था जो बैंक प्रॉफिट ज़्यादा दे रहा है उसके दिवालिया होने के चांसेस कम है, लेकिन उससे पहले मैंने 6 पॉइंट और भी तो बताया था। ये 8वां पॉइंट था मेरा। पहला पॉइंट था डाउन साइजिंग, दूसरा पॉइंट था डिपार्टमेंट मर्जर, अच्छा तीसरा पॉइंट था ब्रांच क्लोज, चौथा था लोन देना बंद कर देगा, पांचवा पॉइंट हायरिंग सीज हो जाएगा, ठीक है, छठा पॉइंट था न्यू लोन स्कीम, ठीक है, सातवां था न्यू बिजनेस प्रोडक्ट, और फिर 8वां पॉइंट था इंक्रीज इन प्रॉफिट। तो ये आप पहले बाकी 8 पॉइंट को तो देखें कि कोई बैंक डाउन साइजिंग ना कर रहा हो, ठीक है, तो इसका मतलब है कि वो बैंक स्ट्रॉन्ग है, वो बंद नहीं होगा। तो उसका 8वां पॉइंट था कि जो है ना अगर कोई बैंक प्रॉफिट भी इंक्रीज कर रहा है तो उसके भी चांसेस कम है बंद होने के। तो बाकी इसमें ऊपर के जो 7 पॉइंट्स हैं इसको भी तो देखें। अगर ये सारे पॉइंट्स सही है, मतलब डाउन साइजिंग भी नहीं हो रही, जो मैंने कहा 7 पॉइंट्स मैच कर रहे हैं और 8वां पॉइंट भी मैच कर रहा है, तो इसका मतलब बैंक ओके है, उसको जो है बंद होने का कोई ख़तरा नहीं। लेकिन इनमें से कोई किसी में जैसे डाउन साइजिंग हो रही बैंक में, तो इसका मतलब है बैंक में कुछ गड़बड़ है। तो आपने सिर्फ 7वें या 8वें पॉइंट को जो है वो कोट किया है कि आपने 8वें पॉइंट पे ये कहा, बाकी 7 पॉइंट भी तो कहे मैंने। तो पहले उन 7 पॉइंट को नोट करें, अगर वो 7 पॉइंट सही है और 8वां भी सही है तब बैंक ओके, अदरवाइज बैंक में कुछ गड़बड़ है। तो आपने सिर्फ प्रॉफिट इंक्रीज के हवाले से नोट किया कि इसकी वीडियो में हमने कहा कि कोई बैंक प्रॉफिट इंक्रीज करा तो उसका मतलब है ओके है। तो ये बात मैंने कहा था 8वें पॉइंट पे। बाकी 7 पॉइंट को भी देखें, अगर 7 पॉइंट बिल्कुल सही चल रहे हैं तो उसके बाद 8वें पॉइंट भी ओके है, तो उसका मतलब बैंक ओके है, ठीक है। वीडियो आप दोबारा देख लीजिएगा, उम्मीद है ये मसला आपका हल हो जाएगा। अच्छा नेक्स्ट सवाल है बैंक अलबी डिटेल। अच्छा बैंक अलबी जो है वो उसकी कोई किसी टाइप की बैड न्यूज़ नहीं है और ब्रांचेस भी एक्सटेंड हो रहे हैं और स्टाफ भी हायरिंग भी हो रही है उनकी, तो बैंक अलबी के बारे में ऐसी कोई न्यूज़ तो नहीं है। आई थिंक बैंक अलबी ओके, आप इसमें बिजनेस कंटिन्यू कर सकते हैं और कोई होगी तो हम फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोगों को अपडेट कर देंगे। बैंक अलबी हो गया, मिज़ान हो गया, ये सब, या फिर बैंक अल्फा हो गया, ये सब अभी अच्छे जा रहे हैं। अच्छा नेक्स्ट सवाल है नेशनल सेविंग के पीबी अकाउंट में से नेशनल सेविंग में पीबी अकाउंट है, उसकी कोई रसीद जो है वो खो गई, तो उसका क्या तरीकाकार है। देखें सिंपल, आप रसीद से क्या मुराद है आपका, अगर सर्टिफिकेट गुम हो गया है तो फिर तो टेंशन है, उसकी एफआईआर वगैरह आपको कटवानी पड़ेगी। लेकिन एक सिंपल ये है कि अब जो पीबी अकाउंट हो गया, ये बहबूद सेविंग अकाउंट हो गया, इनके तो अब अकाउंट खुल रहे हैं तो पैसे तो अकाउंट में ही आएंगे। अगर रसीद गुम भी हो गई है, सिर्फ रसीद की बात कर रहा हूँ मैं, आपके जो है सर्टिफिकेट की बात नहीं कर रहा हूँ। अगर जब फॉर एग्जाम्पल मैंने अकाउंट में 10,000 रुपये जमा करवाए थे, ठीक है, और उसकी रसीद थी, तो स्टेटमेंट में अगर वो दिख रहा है कि अकाउंट में 10,000 रुपये आ गए तो कोई मसला नहीं, रसीद तो वैसे ही देखते, अकाउंट में पैसे क्रेडिट हो गए तो लोग फाड़ के फेंक देते, मैं भी कुछ ऐसे कर रहा था। अगर आप रसीद की बात कर रहे हैं तो रसीद तो इतना इशू नहीं है, अब तो सारे अकाउंट जो है वो कंप्यूटराइज हो चुके हैं। आप जाए और अपना स्टेटमेंट निकलवाए तो आपका दिख जाएगा कि आपके अकाउंट में पैसे मौजूद है, अगर रसीद की बात कर रहे हैं। अगर जहाँ तक मैं आपके सवाल समझ सका हूँ, अगर आप बात कर रहे हैं सर्टिफिकेट की, तो सर्टिफिकेट अगर आपका गुम हो गया तो फिर इसके लिए एफआईआर भी कटता है, इनका एक फॉर्म भी होता है और फिर ब्रांचेस को भी आपके बहुत चक्कर लगाने पड़ते हैं, इनके टर्म्स एंड कंडीशन पूरे करने पड़ते हैं। तो रसीद का तो इतना इशू नहीं है, क्योंकि अगर रसीद की बात है, सर्टिफिकेट का इशू है। बहरहाल आप इनकी ब्रांच विज़िट कर लें और विज़िट करके देखें, इतना कोई ख़ास इशू नहीं है अगर रसीद गुम हो गया तो, कि उनके पास अपना भी रिकॉर्ड मौजूद होता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट सवाल है मुल्क डिफ़ॉल्ट होने से प्राइवेट बैंक डिफ़ॉल्ट नहीं होते। ऐसा ही है, मुल्क अगर डिफ़ॉल्ट होता है प्राइवेट बैंक डिफ़ॉल्ट नहीं होते। लेकिन होगा क्या, अगर खुदा ना खास्ता अल्लाह ना करे ऐसा कुछ हो, लेकिन जिन ममालिक में हुआ होता क्या है, अगर मुल्क डिफ़ॉल्ट होता है तो आपका जो पैसा आपके प्राइवेट बैंक में हो या किसी भी बैंक में हो पाकिस्तान में, वो जब्त कर लिया जाता है। जब्त से मुराद ये है कि जैसे आपके अकाउंट में 10 लाख रुपए है तो 10 लाख रुपए जब्त कर लिया जाएगा। जब्त इस कंडीशन में किया जाएगा कि आप 10 लाख रुपए निकलवा नहीं सकते। आपको बता देंगे
कि आप हफ्ते में 20,000 रुपये निकलवा सकते हैं, महीने में 50,000 रुपये निकलवा सकते हैं, 10 लाख रुपये पूरे नहीं निकलवा सकते, क्योंकि मुल्क डिफ़ॉल्ट हो चुका। तो डिफ़ॉल्ट होना मुल्क बहुत ही ख़तरनाक चीज़ है और तमाम बैंकों को, प्राइवेट बैंकों पर इसका असर पड़ता है। बता चुका मैं आपको कि 10 लाख रुपए होंगे तो 10 लाख आपके अपने पैसे 10 लाख होंगे, लेकिन वो निकलवाने के लिए आपको बैंकों के कुछ 100 चक्कर लगाने पड़ेंगे, ठीक है। तो अल्लाह ना करे ऐसी सिचुएशन हो कि बैंक डिफ़ॉल्ट हो, लेकिन डिफ़ॉल्ट होगा प्राइवेट बैंक पे तो यही असर पड़ेगा, पैसे आपके जब्त हो जाते। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये सवाल किसी ने ऊपर भी पूछा था, बैंक अल हबीब क्या सेफ़ है? देखिए बैंक अल हबीब मैं ऊपर भी जवाब दे चुका। बैंक अल हबीब हो गया या मीज़ान हो गया या बैंक अल्फला हो गया, ये बहुत तेज़ी से ऊपर आ रहे हैं बैंक, और अभी तक इनके बारे में कोई ऐसी वैसी न्यूज़ नहीं है। एक मैंने वीडियो बनाई थी और उसमें अगर आप देखेंगे तो उसमें मैंने रीज़न बताया था कि जो है कौन सा बैंक, अगर ये टर्म्स एंड कंडीशंस में बताया था मैंने कि किस तरह जज करेंगे कौन सा बैंक सही जा रहा है। उसमें 7-8 पॉइंट्स मैंने मेंशन किए थे कि अगर ये है, बैंक डाउन साइजिंग नहीं कर रहा है, स्टाफ हायर कर रहा है, नए ब्रांचेस खोल रहा है, इस तरह के 7-8 पॉइंट्स हैं। तो उनको अगर वो वीडियो आप देख लेंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा कि अगर आप किसी भी बैंक को जज कर सकते हैं कि वो बैंक कैसा है। अगर वो बैंक डाउन साइजिंग नहीं कर रहा है, डिपार्टमेंट मर्ज नहीं कर रहा है, अपना नए ब्रांचेस खोल रहा है, नई स्कीम दे रहा है, लोन दे रहा है, हायरिंग सीज नहीं कर रहा है वो, ठीक है, नई बिजनेस के प्रोडक्ट आ रहे हैं, प्रॉफिट इंक्रीज हो रहा है, तो बहुत सारे मैंने वो वीडियो देख लेंगे तो आपको अच्छा आइडिया हो जाएगा। बहरहाल आपके सवाल का जवाब ये कि बैंक अल हबीब के बारे में कोई भी ऐसी वैसी न्यूज़ नहीं है। बैंक अल हबीब हो गया, मीज़ान बैंक हो गया, या फिर बैंक अल्फला हो गया, ये बहुत तेज़ी से ऊपर आ रहे हैं। मतलब कुछ सालों में ऐसा फील हो रहा है कि फिर ये HBL, UBL, MCBL इस लेवल तक आ जाएंगे ये बैंक, जिस तरह स्पीड से ऊपर जा रहे हैं, ख़ासतौर पे आपका मीज़ान बैंक, ठीक है। तो जनाब बैंक अल हबीब इज़ ओके। नेक्स्ट क्या है, बैंक इस्लामी के हवाले से क्या रहनुमाई फरमाएंगे? अच्छा, बैंक इस्लामी भी अच्छा बैंक है, और जो है इन्होंने KSB बैंक हुआ करता था, तो KSB बैंक को भी जो है बैंक इस्लामी ने ले लिया था। बहरहाल बैंक इस्लामी अच्छा बैंक है और बहुत तेज़ी से आ रहा है, प्योरली इस्लामी बैंकिंग है, और इसके बारे में भी कोई ऐसी वैसी न्यूज़ नहीं है कि बंद हो रहा है या कुछ हो रहा है। और फिर मैं वही बात कहूँगा कि मैंने एक वीडियो बनाई थी कि किस तरह जज करते हैं कि कौन सा बैंक अच्छा जा रहा है। वो वीडियो देख लेंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा, आप किसी बैंक को देख के आइडिया हो जाएगा आपको कि क्या बैंक की क्या सिचुएशन है। ये बैंक बंद हो तो खुदा न खास्ता, अल्लाह ना करे पाकिस्तान कोई बैंक बंद हो, लेकिन ऐसी सिचुएशन तो नहीं है कि बैंक दिवालिया हो जाए या बंद हो जाए। तो जनाब ये था आज आखिरी सवाल। जो भी सवाल पूछे थे कोशिश मैंने की है अपने नॉलेज के मुताबिक या इधर उधर से इन्फॉर्मेशन लेकर आप लोगों को परफेक्ट जवाब दूँ। उम्मीद है वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। रिक्वेस्ट आप लोग से ही, हमारा नया चैनल है, अभी तक आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक कर दे, वीडियो को शेयर कर दे, बेल आइकन को प्रेस कर दे, ताकि डेली बेसिस पे जो हम आप लोग वीडियोज़ बना रहे हैं, चाहे वो नेशनल सेविंग से रिलेटेड हो या प्राइवेट बैंकों से रिलेटेड हो, वीडियो फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोग मिले, आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हासिल कर सकें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।